हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हमने यहाँ तक रखा था, आज यहाँ से शुरू करते हैं। बोलूराम थैला लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर की ओर लौट चला। उसका घर बहुत दूर था, इसीलिए पैदल चलते चलते शाम हो गई। वह पास के गांव में एक किसान के घर ठहर गया। ठीक है, अच्छा, तो यह हमने कल पढ़ा था, हमको यहाँ से पढ़ना है। चलिए बच्चों, सुबह होने पर बोलूराम अपने घर की ओर चल पड़ा। ठीक है, कल हमने कहानी में पढ़ा था कि किसान के यहाँ रुक जाते हैं और किसान बहुत चतुर होते हैं। ठीक है, और जादुई थैला को बदल देते हैं। तो सुबह होने पर बोलूराम अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से चहक कर कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह एक जादुई थैला है। इससे जो भी चीज़ मांगो वही लाकर दे देता है। ठीक है, तो सुबह होने पर बोलूराम अपने घर की ओर चलते हैं। ठीक है, और वो घर पहुंचते ही अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो मैंने तेरे लिए क्या लाया हूँ। और ये जो एक थैला है, जो तुम इससे मांगोगे वही तुमको मिलेगा। बोलूराम की पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने थैला से हार मांगा, परंतु थैले में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो बोलूराम की पत्नी जो है वो बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है, और वो सबसे पहले अपने लिए हार मांगती है। यह देखकर बोलूराम लाल पीला हो उठा। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुम मेरे लिए 4 रोटियां और बना दो, मैं अभी जाकर उन परियों को ठीक करता हूँ। तो इसके बाद बोलूराम कहते हैं कि तुम मेरे लिए 4 रोटियां और बनाओ, मैं उन परियों को अभी सबक सिखा के आता हूँ। बोलूराम रोटियां लेकर कुएं के पास पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा लूं। उसकी आवाज़ सुनकर परियां कुएं से बाहर आ गई। बोलूराम ने उनसे कहा, तुम चारों ही झूठ बोलती हो, तुम्हारा थैला तो कुछ नहीं देता। तो जैसे पहले उसने किया था, वो रोटी लेकर कुएं के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4। जैसे ये कहते हैं, कहने के बाद वहाँ से जो परियां होते हैं वो आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा। बोलूराम परियों से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारे थैले में से, जादुई थैले में से कुछ नहीं निकल रहा है। उसकी बात सुनकर परियां बोली, ना तो हम झूठी है, ना हमने तुमसे धोखा दिया है। तो परियां कहते हैं कि ना हम झूठा है और ना हमने आपसे झूठ कहा है। यह सारी चालाकी उस किसान की है जिसके घर तुम रात को रुके थे। तो परियां कहते हैं कि ये सभी चालाकी किसकी है? उस किसान की है जिसके घर में तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें यह रस्सी और डंडा देते हैं। तुम्हारे कहने पर यह रस्सी उस किसान को बांध लेगी और डंडा से पीटने लगेगा। फिर वह किसान जादुई थैला तुम्हें लौटा देगा। तो परियां कहते हैं कि इस बार आपको हम थैला नहीं देंगे, आपको एक रस्सी और डंडा देंगे। तुम किसान के पास जाओ, किसान के पास जाके क्या कहना है, तुम्हारे कहने पर जब तुम कहोगे तो ये जो डंडा और रस्सी है वो क्या करेगा, रस्सी उस किसान को बांध लेगी, रस्सी खुद किसान को बांध लेगी और डंडा खुद किसान को पीटना शुरू करेगा, और आपका जो थैला है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी को मेंटेन कर रहे होंगे और जो वर्ड मीनिंग्स नीचे आ रहे हैं उनको लिख रहे होंगे और साथ साथ रीडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो रीडिंग ज़रूर करना। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।